नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर कुछ गंभीर सवाल खड़े होंगे, और वो इसलिए क्योंकि मजहब, मुस्लिम, मच्छर, इन मुद्दों के जरिए देश की संसद को ठप करने की साजिश सामने आई है। जी हां, कांग्रेस पार्टी की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है जो लगभग 30 से भी ज्यादा पन्नों की है, और हर पन्ने पर यही लिखा है कि कैसे वो गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी से लेकर मच्छर से फैल रही बीमारियों के इर्द गिर्द देश की संसद में कामकाज नहीं होने देंगे। बीजेपी कह रही है कि यही चाहती है सिर्फ कांग्रेस कि वो आतंकवाद, विकास जैसे मुद्दों से देश को भटका दे और ऐसे मुद्दों पर ला दे। लेकिन इन सब के बीच आज जो राज्यसभा में हुआ वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान किया, उसके बाद नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने बाकायदा एक डोजियर भी मीडिया के सामने पेश किया जो कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों के लिए तैयार किया है। नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है, और सदियों से, सालों से, कई सालों से उनकी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स रहती थी कि कांग्रेस फर्स्ट और देश लास्ट, उसको कभी किसी ने एक्सपोज नहीं करा था। आज ये शायद एक्सपोज हो चुका है इस कागज से भी, और उनकी जो पिछली जो नीतियां हैं उस पिछले 3 साल में एक्सपोज हो चुके हैं। संसद ठप करने के प्लान के तहत कांग्रेस ने 32 पेज का डोजियर तैयार किया। डोजियर में गोरक्षक, बीफ, मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे मुद्दे, कांग्रेस के हर सांसद को डोजियर में उठाए गए मुद्दों पर हंगामे के निर्देश, बेवजह के मुद्दों को तूल देकर गंभीर मसलों से ध्यान हटाने की साजिश में कांग्रेस। सवाल न उठाए तो क्या करें? So we should not have a dossier. We should ask the BJP. We should invite the Prime Minister to tell us, prepare a dossier for us. Is that what? ये तो जो लिखा था, कोट किया है, और मैं तमाम लोगों का नाम बता सकता हूँ जिन्होंने भगवान को मूर्तियाँ उठाकर फेंकी, भगवान को अपमानित किया। तो बीजेपी के लोग उनके पास भी चले जाएं और उनसे भी माफी मंगवाने की बात कर लें। आप माफी मांगेंगे सर? ये माफी किस बात की माने? हम उनसे बड़ा हिंदू कौन है? वही हिंदू के ठेकेदार। और आपने कहा कि अगर इंदिरा जी पर कोई सवाल उठाया जाएगा, अरे देखिए ये लोकतंत्र है, ये मूवी इमरजेंसी पर है, यहाँ कोई गाली गलोच नहीं है, ऐसे निर्देशक कह रहे हैं। उसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप लोग रोक रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की गला घोटने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, कहाँ है इस 32 पेज के? कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव राय, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृपाल तमाने, शिवसेना के सांसद, लोकसभा के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मायावती ने बीते दिन ये कहकर निकल गई थी, फिर इस्तीफा भी दिया कि विपक्ष की आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। लेकिन जयवीर शेरगिल, विपक्ष की एक कैसी आवाज है जो सिर्फ देश को बांटना चाहती है? आज सवालों के कटघरे में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। पहला ही शब्द देखिए, मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग। क्या धर्म के आधार पर देश को बांटने के साथ साथ आप ये नहीं कर रहे कि आतंकवाद जैसी जो नई चुनौतियां हैं उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या अगर आप वाकई मानते हैं कि सांप्रदायिक एजेंडे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो आप उसमें और घी नहीं डाल रहे? अंजना जी, पहले तो अपनी बात रखने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहूंगा। आपने पहला तो जरूर पढ़ दिया अपने दर्शकों के लिए, जरा ऊपर वाला भी पढ़ दीजिए, और वहां से जो पहले से पहले 6 हैं वो भी पढ़ दीजिए, तब मैं मानूंगा ये जो बहस है ये सही मायने में मुद्दों पे हो रही है। मैं पढ़ देता हूं। की इश्यूज टू रेज इन पार्लियामेंट, सांसद में उठाए जाने वाले अहम मुद्दे। तीसरा, फार्मर डेथ मध्य प्रदेश में हुई किसानों की हत्या, फिर भटकाने लगे मुद्दे पे। स्लाउटर, एक मिनट, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, क्या लिखा है सर? एक मिनट, इनएबिलिटी टू एड्रेस पाकिस्तान। मुद्दा आप बदल रहे हैं। इंडेक्स में सबसे पहले क्या लिखा है? अब मैं उस पे भी आ रहा हूं। पहले आप गुमराह मत कीजिए, सब मुद्दे पढ़िए। मुद्दे पे क्या लिखा है? इनएबिलिटी टू एड्रेस पाकिस्तान इशू लिखा हुआ है कि नहीं? जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कागज मेरे हाथ में है। झूठ बोलना इतना भी आसान नहीं है टीवी पर। इंडेक्स और सबसे पहले जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं, किसी को गुमराह नहीं कर रहे, पेपर सामने है। अंजना जी, अब आप पहले 6 पढ़ने में झिझक क्यों रही हैं? मेरी तो इतनी गुजारिश है, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं लिखा। आप पहले 6 पढ़ दीजिए। आप पता नहीं कौन सा पन्ना लेके बैठे हैं। पेज नंबर 12 पढ़ दीजिए।
क्यों पेज नंबर 12 पढ़ूं, क्यों नहीं पेज नंबर 1 पढ़ूं? यही है पहले से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ ढोकला, यही है पहला। आप मेरे सवाल अगर हमारे पास 31 केस के, चलिए आपकी बात और मेरी, अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे, देखिए अंजना जी, आज सुबह क्या हुआ, कई बार भक्ति जो होती है वो भक्त को अंधविश्वास की तरफ ढकेल देती है, और यही आज सुबह हुआ जब कुछ भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी के एक रिसर्च डिपार्टमेंट का पेपर को एक षड्यंत्र की तरह एक लपेटन लगा के जनता में रख दिया। आज ये कागज क्या कह रहा है, जो आज ही नहीं हर पार्लियामेंट सेशन से पहले दिया जाता है, कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको तथ्य और आंकड़ों पे सांसद कैसे पार्लियामेंट में उठाए उसकी सूचना देता है। विपक्ष के हम प्रतिनिधि हैं और विपक्ष हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके सवाल उठाना, आवाज उठानी, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना है, चाहे वो किसान का हो, मॉब वायलेंस आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आंकड़े एनसीआरबी 75% ज्यादा मौत हुई हैं सन 2017 में 2016 से, ये गौ रक्षा के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं। चाइना हिंदुस्तान का जो तनाव चल रहा है, पाकिस्तान में 210 जवान मारे गए, और ये मैं नहीं, राजनाथ सिंह जी खुद मानते हैं अपनी वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। आप चाहते हैं पन्ना नंबर 12 से पढ़े, आपकी गिनती 12 नंबर से शुरू होती होगी, देश की 1 से ही होती है। सवाल प्राथमिकता, अगर जनता के आवाज उठाना और ये पूछना इस देश का किसान क्यों मर रहा है, पाकिस्तान आए दिन क्यों हमला कर रहा है, क्यों गौ रक्षा के नाम पे हत्या हो रही है, ये जुर्म है, तो कांग्रेस पार्टी ये जुर्म कर रही है और जवाब दीजिए संबित पात्रा। रहेगी। और अगर आपने डोसियर की बात की, आपने डिसरप्शन वर्ड यूज किया, और आप संसद में आपने क्वेश्चन पेपर तो लीक कर दिया, अब उनके उत्तर भी दे दीजिए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह जुमलों पे बात नहीं करती, तथ्य पे करती है, और ये तथ्य ये कागज रख रहा है। ऐसे कागज हम करते रहेंगे, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। अगर इसे देशद्रोह भी कहा जाए, कहा जाए कि पैसा वेस्ट है, तो जुर्म करना हमारा। अरे इंडेक्स में लिख देते हैं, पेज नंबर 12 से शुरू होता है हमारा पन्ना। चलिए संबित पात्रा जवाब दीजिए। ठीक, तो आप अगर अंजना जी आप पढ़ती नहीं है ना इंडेक्स, बड़ा आप सिर्फ पहला इंडेक्स पढ़ती हैं, बाकी नहीं। अरे जयवीर भाई, आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बड़े शालीन व्यक्ति हैं जयवीर भाई, दूसरों को भी सुन लीजिए। आपको बताया गया है, ट्यूटर किया गया है कि पन्ना नंबर 12 बोलना पढ़ने को, आप वही कर रहे हैं। 1 सेकंड संबित पात्रा, 1 सेकंड, आपको ये ट्यूटर किया गया है कि 12 नंबर पढ़ने से, लेकिन याद रखिए अंजना जी उठाइए, किसी भी रिपोर्ट की शुरुआत और इस देश की गिनती, विश्व की गिनती 1 से ही शुरू होती है। सवाल आपकी प्राथमिकता पर उठाए जाएंगे मजबूरी लगती है, पेज आपके सामने है। इंडेक्स नहीं पढ़ रहे, सवाल और पेज आपके सामने पूरा इंडेक्स नहीं पढ़ रहे। चलिए नीचे से पीएम उज्ज्वल स्कीम, आप जो रट के आए हैं वही बोलिएगा, मजबूरी आपकी है। आपकी कोई झिझक और मजबूरी लगती है, आप नहीं पढ़ रहे, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जयवीर जी अब उत्तर सुन लीजिए प्लीज, हो या सड़क हो, जवाब देना पड़ेगा। अभिव्यक्ति आजादी मेरी भी है, थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा भी है जयवीर भाई, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए, धन्यवाद। मेरी भी है मेरे भाई। जयवीर जी की ये बात कि हम किसी भी विषय को संसद में उठा सकते हैं, ठीक है, मैं बोल लूं प्लीज। जयवीर जी की ये बात कि क्या हम किसी विषय को संसद में नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते हैं जी। हमारा तो ये मानना है कि ये जो लोकतंत्र है, इसमें डिबेट करना, बहस करना और इसमें डिस्कशन करना, यही तो मूल है लोकतंत्र का। कोई इससे दूर भाग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भाग सकता। मगर प्राथमिकता किस पे है? चलिए हम प्रथम पंक्ति पर ही आते हैं। आपने जो कहा इंडेक्स बनाया है, उसका पहला लाइन क्या है कि किस पर जो है संसद के काम को बाधित करना है और किस पर पहला विषय उठाना है। मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग फ्रॉम अखलाक टू जुनैद। देखिए अखलाक का विषय, जो अखलाक के साथ हुआ वो अखलाक के साथ ही क्यों, हिंदुस्तान में किसी के साथ, हिंदुस्तान से बाहर भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो जघन्य अपराध है। मगर बड़ी बात है अखलाक सितंबर 2015 का विषय। सितंबर को भी आपने पार्लियामेंट बंद किया 2015 में अखलाक के लिए, पूरे 2016 में आपने अखलाक के लिए पार्लियामेंट को बंद किया, अब 2017 में भी मॉनसून सेशन अखलाक के लिए बंद करना चाहते हैं। उस राज्य के लिए जिस समय अखलाक का विषय हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में थी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की गलतियों के लिए कानून का विषय, लॉ एंड ऑर्डर का विषय स्टेट का विषय होता है। उसके कारण आप 2015 में मॉनसून सेशन बंद करना चाहते हैं। जुनैद, देखिए जुनैद के जो साथ जो हुआ वो जघन्य है, नहीं होना चाहिए। मगर आज के रिपोर्ट के अनुसार जो तमाम मीडिया चैनल दिखा रही है, जुनैद के साथ जो हुआ वो बीफ के कारण नहीं हुआ,
वो सीट शेयरिंग के कारण हुआ, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। मगर आप इसमें भी गौरक्षा के विषय को लाकर देश को धर्म और जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हो। पहले अगर पांचों, मैं तो कह रहा हूं पहले 13 पन्ने तक आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस केवल जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है। धार्मिक ध्रुवीकरण करके ये कांग्रेस का शुरू से ही रटल रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इस षड्यंत्र को जागृत किया और आप देखिए उसके 1 घंटे के अंदर द कॉन्स्पिरेसी स्टार्टेड प्लेइंग इन द पार्लियामेंट। वो षड्यंत्र हम पार्लियामेंट में देख पाए जब हिंदू देवी देवताओं को शराब के साथ कंपेयर किया गया। ये धर्म, ये क्या मजाक हो रहा है? आप राम, सीता, हनुमान और भगवान विष्णु को अल्कोहल के साथ कंपेयर करेंगे? राजीव राय, यही तो आपका राय है, यही तो आपका मंतव्य है कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान को बांट के देश में राजनीति। राजीव जी, चाहता हूं सिर्फ 10 सेकंड में। रुक जाएं आप। राजीव राय जी, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। मेरे भाई हिंदुओं के इस अपमान के लिए माफी मांगिए। का विषय है, आपने कहा 2015 का विषय है, 2015 से 17 तक गौरक्षा के नाम पहले पे बोल रहा हूं, आपने हिंदू देवी देवताओं का इस षड्यंत्र के अंतर्गत वो तो आपने नहीं पढ़ा, अपमान किया है। पहले मैं माफी की मांग करता हूं। मेरे भगवान राम, मेरी मां सीता, मेरे विष्णु और मेरे प्रिय हनुमान का आपने अपमान किया है। जयवीर शेरगिल जी, अपनी बारी का इंतजार करें। और आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री केवल प्रवचन करते हैं, पर बेगुनाहों को जो गौहत्या के नाम पे मारा जा रहा है उनको रोकने के लिए नहीं कर रहे। जयवीर शेरगिल जी, ये समस्या 2015 में संबित एक सेकंड रुक जाए। संबित जी 1 सेकंड रुक जाए। जयवीर शेरगिल, क्योंकि ये लाचार और बेबस सरकार की विफल नीतियों के चलते आपका अति उत्साह में समझ रही हूँ, गऊ के नाम पे हत्या हो रही है, आपका अति उत्साह में समझ रही हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, कृपया अपनी बारी पर ही बोलें, क्योंकि मैंने राजीव राय को बोला था बोलने के लिए। चीख चीख कर दूसरे की आवाज यहां पर कंट्रोल करना, आप चुप रहिए, आप बोलिए, बड़ा ही दर्शकों को बुरा लगता है। अपनी अपनी बारी से प्लीज अपनी बात रखें। जो आज नरेश अग्रवाल ने किया है राजीव राय देश की संसद में, आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? जानबूझकर भड़काने की कोशिश नहीं दिखाई देती है, स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है? राजीव राय जी। अंजना जी, नरेश अग्रवाल जी ने जो भी सांसद ने बोला उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने बाहर दिया। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले उसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। इन जनरल अगर स्टेटमेंट को लिया जाए तो मैं पर्सनली ऐसे स्टेटमेंट को सब्सक्राइब नहीं करता हूं। और जहां तक संबित पात्रा साहब का इस पे सवाल उठाकर मेरे राम, मेरे हनुमान, मेरे विष्णु, मुझे पता नहीं कि उनके घर में मंदिर है कि नहीं है, लेकिन अगर कैमरा दाहिने तरफ घुमा दिया जाए तो मेरे घर में भी राम मंदिर है। तो इसलिए ये ठेकेदारी बंद कर दीजिए कि राम के सबसे बड़े, विष्णु के सबसे बड़े, और जितना अपने राम को बेचा है सत्ता के लिए, हिंदुस्तान के दुनिया के किसी कोने में किसी मजहब को नहीं बेचा गया होगा। हाँ, नहीं, घर में राम मंदिर तो कौन सी गलत बात कर रहा हूं? मैं आपसे छोटा हिंदू हूं क्या? मैं सुबह शाम रोज पूजा करता हूं, मेरे घर में आरती होती है। घर में राम मंदिर है तो राम के लिए ऐसे हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं आता है, पता ना आपके घर में आता होगा। झूठी बातें यहाँ मत बोलिए, तो आप ठेकेदारी मत करिए, आप ठेकेदारी मत करिए, आप ठेकेदारी मत करिए, आप ठेकेदारी मत करिए। हिंदुओं के भावना को माफी मांगने का आप ठेकेदारी मत करिए। आप माफी मांगिए राम को बेचने के लिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। बार बार राम को बेचकर सत्ता में आते हैं, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कहा होता ना तो अभी तक फतवा जारी हो जाता। धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, शर्म नहीं आती है आप लोगों को। अरे इसीलिए तो इस प्रकार का पतन हो रहा है, ये राजनीतिक पतन इसीलिए हो रहा है भगवान राम के लिए, मां सीता के लिए, जिनके हृदय में किसी प्रकार की भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में सम्मान नहीं है, उनका राजनीतिक पतन सुनिश्चित है। सोच पर धिक्कार है जिसको पार्लियामेंट से एक्सपंज कर दिया गया, जिसको मैं व्यक्तिगत अरे सोच पे धिक्कार है। मैं तो नरेश अग्रवाल ने जो कहा है वो मेरे पास लिखित रूप से है। काश मैं पढ़ के बता पाता क्या कहा है, मगर मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरी जुबान अलाउ नहीं करती है पढ़ने के लिए। इतना गंदा कहा है भगवान राम और सीता, और आप हमें धिक्कार बोल रहे हैं। आप लोगों को धिक्कार है जो राम और सीता पे ऐसा कहा। सब्सक्राइब नहीं है, कॉन्टेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, माफी मांगिए, कर दिया है। मत मत बनिए इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड राजीव राय जी, इधर उधर घूमने से कुछ होगा नहीं सर। जो उन्होंने बोला है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्या बोला, ये सबको पता है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हिंदू देवी देवताओं का नाम शराब से जोड़ना गलत है।
माफी मांगने में संकोच क्यों है? क्यों खेद प्रकट करके रुक रहे हैं? ये कौन सी राजनीति है जो धर्म के आधार पर आप पर बंदिशें लगाती है और धर्म के आधार पर आपको कहीं पर बहक जाने की इजाजत दे देती है? माफी मांगने में संकोच क्या है? राजीव राय जी। अंजना जी राजीव राय माफी तब मांगेंगे जब ऐसे वक्तव्यों के साथ अपने को खड़ा पाएंगे। राजीव राय माफी तब मांगेंगे जब सांसद हैं या नहीं है नरेश अग्रवाल? राजीव, मैंने उनको बोला कि नरेश, अंजना जी बोल लेने दीजिए। नरेश अग्रवाल जी ने जो बोला उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं, एक सहमति हो सकते हैं, एक सहमति नहीं हो सकते हैं। तो जिस चीज को मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूं, माफ करिए, मैं बार-बार बीच में आ जा रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूं, बीच में आ रहा हूं, मगर एक्सप्लेनेशन क्या होता है? और इतने गंदे गाली का एक्सप्लेनेशन क्या होता है? इतना इनका अहंकार है कि भगवान राम के लिए माफी भी नहीं मांग सकते हैं। उनको शराब बोल सकते हैं मगर माफी नहीं मांग सकते, और आप बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन दे दिया। भगवान राम का तो आप ही ठेकेदार है साहब, बेचते रहिए, सत्ता की रोटी खाते रहिए। राम संबित पात्रा आपने कुछ किया नहीं किया, मेरे को गिना लेने दीजिए, गिना लेने दीजिए, गिना लेने दीजिए, और मैं गिना लेने दीजिए संबित पात्रा साहब, गिना लेने दीजिए। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब हमारी सरकार थी तो हमने श्रवण यात्रा, आप लोगों ने हिंदुओं को मजाक बना के रखा हुआ है, और मैं बता दूं हिंदू समाज आपको माफ नहीं करेगी। आप लोगों को आप लोगों को राजनीतिक रसातल में भेजिए, आप राम को बेचने वाले रसातल में भेजिए। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। अब भदौरिया साहब ये बताइए कि एक तरफ मायावती कहती है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, और विपक्ष की आवाज जब निकलती है तो ऐसे सुर होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, जिसके बाद संसद ठप। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है। जब बहन मायावती जी ने इस देश की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करना शुरू किया तो इनके मंत्री और नरेश अग्रवाल जी ने सही बोला या गलत बोला? हल्ला मचाने लगे भदौरिया साहब। इन्होंने ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बहन मायावती जी को बोलने नहीं दिया गया। इस देश में चाहे ऊना की घटना हो, चाहे अभी सहारनपुर में जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हुआ, जहां पर आदित्यनाथ योगी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बनकर, उनके जुल्म हो रहा है, इसी तरह से देश के अंदर अन्य किसानों की आत्महत्या, इन तमाम प्रश्नों पर जो बहन मायावती जी अगर सवाल उठाती हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। बहन मायावती जी ने मेरा सवाल ही नहीं सुना सर, सिद्धांत का पालन किया। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक जमाने में इस्तीफा दिया था सरकार से, जब वो कानून मंत्री थे, उन्हीं की लाइन पर चलकर बहन मायावती जी ने दिखाया कि त्याग और तपस्या की राजनीति में यकीन रखती हैं, और वो इनकी तरह कृपाल तुमाने जी, क्या विपक्ष की आवाज को सरकार दबा रही है या विपक्ष जानबूझकर उकसा रहा है और संसद को ठप कर रहा है? मायावती तुमाने जी बोलने से रोक रही है। तुमाने जी, विपक्ष को पता हो गया है कि अभी उनके पांव के नीचे की जमीन सरकना चालू हो गया है। आज पूरे देश में इस विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोई तो भी नई नई बातें आगे करके, अब उन्हें मालूम है कि अपने 8 महीने सांसदगिरी को बचे हैं, अपन अब चुन के तो आना नहीं है, तो कुछ तो भी दलितों का नाम लेना, एक जाति की राजनीति करना, ये किसने सिखाया इनको? इस देश में बाबा साहेब आम्बेडकर ने सभी धर्मों के, सभी समाज के लोगों के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने हमेशा बात की थी। उन्होंने अभी कभी ऐसा नहीं कहा कि दलित है तो निचले। तुमाने जी आपकी बात पूरी सुनेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन तुमाने जी का ये कहना है कि अपनी खोए हुए अस्तित्व को फिर से समेटने के लिए नए सिरे से ये विपक्ष की कोशिश है, तमाम पार्टियों की कोशिश है कि वो जानबूझकर ऐसे मुद्दों को भड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज इस देश की संसद भी गवाह बनी कैसे वो ठहरी हुई राजनीति जो धर्म के चारों तरफ खेली जा रही है, जिसकी कहानी सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर लिखी जा रही है, वही कहानी आज देश की संसद में लिखी गई और थोड़ी सी और आगे बढ़ाई गई। आज दरअसल पहले ही सुबह लीक हुआ कि कांग्रेस पार्टी का यह प्लान है, नोटबंदी नहीं, जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट हो यह भी नहीं, आतंकवाद का सामना कैसे हो यह भी नहीं, एजेंडा पर है मुस्लिम। दिखाते हैं आपको तस्वीरें कि कैसे राज्यसभा में आज उनके इस बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ, और अगर ये स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है तो वही हुआ क्योंकि बीजेपी अड़ी रही कि माफी मांगो, वो अड़े रहे कि खेद जाहिर करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। अरुण जेटली ने कहा अगर देश की संसद के बाहर कहा होता तो एफआईआर दर्ज हो सकती थी। खेद व्यक्त किया
माफी नहीं मांगी। लेकिन इसके बाद हम आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने भी क्या कहा है। वो ये कह रहे हैं कि किसान के मुद्दे को लोग उठाने नहीं दे रहे सत्ता वाले हमें संसद में। इस पर मायावती का भी बयान बीते दिन आपने सुना था। एक बार जरा सुना देते हैं विपक्ष क्या कह रहा। पूरे हिंदुस्तान के हर किसान के दिल के अंदर दुख है, उसके बारे में हम लोकसभा में बोलना चाहते थे, बात करवाना चाहते थे। 2-3 घंटे की बात नहीं करना चाहते थे, 10-15 मिनट हम आपके बारे में बोलना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी बैठे थे, मिनिस्टर बैठे थे, मगर पार्लियामेंट में आज किसान की आवाज नहीं उठा जा सकती। किसान से भी पहले इंडेक्स में जैसा कि हमने आपको बताया, भीड़ की हिंसा और गौरक्षा के नाम पर किसी की हत्या कर देना, गुंडागर्दी करना, लिंचिंग करना, अखलाक से लेकर जुनैद तक, इंडेक्स में यही पहला पन्ना है, यही एजेंडा है। तो ना नोटबंदी, ना जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, ना किसान का मुद्दा, ये सब कहीं नीचे में आते हैं आगे चलकर। लेकिन ये एजेंडा कांग्रेस पार्टी का था। इससे पहले कि हम यहां से बहस को आगे लिए चले, मुझे लगता है संबित पात्रा जी आपको भी कुछ जवाब देने चाहिए। जब सीताराम येचुरी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो इस देश के लिए उतनी ही बड़ी प्राथमिकता रखते हैं जितना कि किसान, नोटबंदी, विकास, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो अस्तित्व खतरे में आता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद का शक्ल दिया जा रहा है। उन्होंने इसके आगे यह भी कहा कि प्राइवेट आर्मी बन रही है जो सोचती है कि कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं और सत्ता का शह उनको मिलता है, जिसके नाम पर सड़क पर गुजर रहा आदमी नहीं जानता कि उसकी जान बचेगी या नहीं बचेगी। लिंचिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है, यह विषय है और बीजेपी से इस पर सवाल पूछा जाएगा, जवाब देना होगा। संबित पात्रा। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा ही क्यों, सवाल तो पूछा जा रहा है और जवाब भी दिया जा रहा है। जहां तक गौरक्षा का विषय है, गौरक्षक के नाम पर जिस प्रकार से अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसकी भर्त्सना और उसकी निंदा की है। मगर हमारा सवाल है, आपने सीताराम येचुरी जी का यहां हवाला दिया है, ये वही सीताराम येचुरी है जो बहुत सिलेक्टिव है। चंद दिनों पहले उन्हीं की पार्टी ने, याद करिए, उनके वेबसाइट में डाला था एक आर्टिकल जिसमें हमारे आर्मी के चीफ को जनरल डायर के साथ कंपेयर किया गया था। भारत के सरकार के पॉलिसीज को नकारते हुए उन्होंने इंडिया के आर्मी के चीफ को जनरल डायर स्वीकार कर लिया। अरे आप लोकतंत्र में आवाज जरूर उठाइए, मगर लोकतंत्र के जो संयुक्त विषय हैं उन विषयों को तो आप परास्त मत करिए। दूसरी बड़ी बात है, कौन कहता है कि यहाँ हिंदूवादी सरकार चल रही है या राष्ट्रवादिता केवल हिंदुत्व का विषय है? अरे आप अगर हिंदुस्तान की आर्मी को सड़क के गुंडा कहेंगे, आप अगर कहेंगे ये खून की दलाली कर रही है हिंदुस्तान की आर्मी, आप अगर कहेंगे ये अलगाववादी ठीक है और हम अगर कहेंगे नहीं भारत ठीक है, तो ये हिंदुवादिता थोड़े ही है, ये भारतवादिता है। इसके बाद और भारत माता की जय कह देने से इसके बाद आ रही हूँ सर, इसके बाद आ रही हूँ जयवीर शेरगिल। पात्रा जी का मैं उत्तर देना चाहता हूँ अंजना जी। ठीक है सर, इसके बाद फौरन जयवीर शेरगिल। अंजना जी, अंजना जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। अब 2 रास्ते सरकार के सामने हैं। हमेशा की तरह यहाँ तो विपक्ष पे दाग लगाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएं, वो देशद्रोही हैं, किसी भोजपुरी पिक्चर की तस्वीर लगा के दंगों की दिखा दी जाए, किसी 2002 के दंगे की 2017 में दिखा दी जाए, वो अलग मत है। या इस देश की जनता को यह उत्तर दे दें क्यों माननीय प्रधानमंत्री बार बार आश्वासन दिलवा रहे हैं पर फिर भी जमीन पे यह हत्या नहीं रुक रही। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ मनोहर पार्रिकर कहते हैं मैं बीफ गोवा में आता रहेगा। एक तरफ 14 साल की बच्ची को पेड़ से लटका दिया जाता है गौ रक्षा के नाम पे, और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं गौ हमारी माता है। इसमें ये ऐसे जुर्म मैं रोकने की कोशिश करता हूं, पर जो लोग गौ को अपनी माता समझते हैं वो करते रहेंगे। तो आज भाजपा कब तक जवाबदेही और जिम्मेदारी से झूठे राष्ट्रवाद और पाखंड से की आड़ में भागती रहेगी? जवाब दीजिए। कब माननीय प्रधानमंत्री संसद को बताएंगे क्या कदम उठाए गए हैं हत्या को रोकने के लिए? आज महाराष्ट्र, सिर्फ 5 सेकंड में, आज महाराष्ट्र एक बीफ डिटेक्शन किट लाता है
और पुलिस को ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ की महिलाएं कैसे सुरक्षित है। बीफ डिटेक्शन किट लाई जाए, ये राजीव राय जी का जवाब एक साथ ले लीजिए ना इनसे। मैं आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, 5 सेकंड में जवाब दे देता हूँ राजीव राय जी को, मैं 5 सेकंड में जवाब दे देता हूँ साहब। ठीक है, वो 5 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, 5 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं जल्दी से। आपने जो सवाल उठाया है, आपने जो सवाल उठाया है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपका पहला एजेंडा लिंचिंग का है, वह भी 2015 का विषय समाजवादी पार्टी के समय का अखलाक का विषय लिया है, कोई बात नहीं, मगर ये सिलेक्टिव लिंचिंग क्यों? आयुब पंडित के विषय में इस 32 पेज में कहीं लिखा है? अलगाववादियों के विषय में इस 32 पेज में कहीं लिखा है? नहीं। अलगाववादी आपके भाई पेज नंबर 2 पे लिखा है अंजना जी, दिखता नहीं है। प्रशांत पुजारी के विषय में आप बात करेंगे नहीं। हिंदुओं के देवी देवताओं को आप जी भर के गाली देंगे। आयुब पंडित का नाम लिखा है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। ना कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पीछे फेंका है उसको। नंबर 1 में मैंने कहा मैं चाहूंगा जूम करके दिखाएं। नंबर 1 में अखलाक और जुनैद, स्टोरी फ्रॉम अखलाक टू जुनैद। आयुब पंडित का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेज नंबर 2 पे उठाया है। अंजना जी, तक की स्टोरी बताते हैं, मगर आयुब पंडित आपको दिखता नहीं है। हिंदू देवी देवताओं के विषय में आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और झूठ की राजनीति में जनता को गुमराह करना भाजपा का एक पैंतरा हो गया है। पढ़िए अंजना जी, आप पढ़िए, सत्य आना चाहिए, हमारे विचारों में अंतर हो सकता है। के सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम मोहम्मद अयूब पंडित का नाम लिखा है दूसरे नंबर पेज पे। जनता ये तस्वीरें लगाना देगी नहीं, आप दंगों को भड़काना, आप डिबेट में भी, और आपके नेताओं पे एफआईआर चल रही है। आप डिबेट झूठ की राजनीति करते रहेंगे मेरे दोस्त। डिबेट में भी मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि जब आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपका पर्दाफाश करूंगा। पूरा बोलने का मौका माफी मांगिए इस शो पे पहले। आप क्यों झूठ बोल रहा था? आयुब पंडित का नाम नहीं है, किसानों के बारे में बोलना चाहते हैं, पैराग्राफ में नाम है। किसानों का विषय है तो पिज्जा पास्ता खाने चले गए थे इटली, और झूठ कौन बोल रहा है? बताइए अंजना जी, ये राहुल गांधी किसानों के हमदर्द हैं। इटली से अभी लौटे हैं, जुमा 4 दिन हुआ है। इटली से आने के बाद जाकर चाइना में नूडल्स खा रहे थे। अब ये चाइना, ये फार्मर के बारे में बात करना चाहते हैं। पहले जाकर सोशल मीडिया पे झूठी तस्वीरें बनाने से फुर्सत मिल जाती है, तो आप लोग डिबेट पे आ जाते हैं। नूडल्स खा रहे थे चाइना के साथ बैठ के। ये किसानों के बारे में बात करना चाहते हैं। राजनीति की झूठ मत बोलिए, है वो खत्म हो गया है। कभी नूडल्स। अंजना जी के शो पे आप फुर्सत है नहीं। ये लिखा हुआ है आयुब पंडित का नाम। मेरा राष्ट्रवाद, मेरा धर्म बना रहे थे, सच्चा है। आपके राष्ट्रवाद की तरह मेरा राष्ट्रवाद सत्ता के सामने घुटने नहीं टेक देता। मैंने आज तक नहीं देखी है। वहाँ भाजपा के सदस्य पाकिस्तान में जासूसी करते हैं और देश में राष्ट्रवाद का पाठ राहुल जी को पूछिए, राहुल पेज का षड्यंत्र बड़ा खोजना पड़ा, तब जाके मिला है। अरे छुट्टी मनाते रहते हैं, बड़ा खोजना पड़ा, ये पार्लियामेंट में सोते हैं, बड़ा खोजना पड़ा, एक सेकंड, बड़ा खोजना पड़ा शेरगिल साहब, तब जाके मिला। अब सवाल यही है, प्राथमिकताओं पर सवाल है। राजीव राय जी, राजीव राय जी, राजीव राय जी, प्लीज बहस को आगे नहीं चलने दीजिए। राजीव राय जी, इन दोनों को म्यूट करें तो मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, बारी बारी से। राजीव राय जी कहा था, राजीव राय जी म्यूट करिए। राजीव राय जी, मतलब ऐसी नौबत आ गई है ना कि राजीव राय को भी टीवी पर बैठकर ये बताना पड़ रहा है कि कैमरा घूमेगा तो मंदिर दिखेगा। मैं भी श्री राम का मंदिर रखता हूं। सवाल यह है कि माफी मांगने से क्यों संकोच कर रहे हैं नरेश अग्रवाल? एहसास आपको भी होगा, एहसास उनको भी होगा, आपके पार्टी के अन्य नेताओं को भी होगा कि ये जो बोल गए वो बहुत गलत है। इस देश में बहुसंख्यकों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी उतना ही बड़ा अपराध है। मौका देंगे यार, आप दे नहीं रही हैं। अंजना बोलने दीजिए, अंजना बोलने दो, अंजना बोलने दीजिए, फौरन सर, अंजना बोलने दीजिए जी। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब पहले से दे चुका हूं और मैं जानता हूं कि सवाल को घुमाकर वहीं लाया जाएगा, क्योंकि संबित पात्रा से कोई सवाल न कर पाए। अगर इस संबित पात्रा, आपने बहुत ज्वलंत सवाल उठाया राज्यसभा में, किसी भी पार्टी के सांसद ने कहा हो, उसके जवाब में संबित पात्रा का उनके वेबसाइट का रेफरेंस आने लगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप प्लीज चुप रहिए, दूसरे को प्रवचन देते हैं, थोड़ा सा तमीज सीखिए संबित पात्रा, तमीज सीखिए। दूसरे को बोलते हैं कि हमारे एक्सप्रेशन के अधिकार पर आप चोट कर रहे हैं, दूसरे को बोलने दीजिए। हिंदुओं की भावना आहत है,
जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, नहीं तो दूसरे का एक्सप्रेशन का अधिकार होता है। आपके अंदर ताकत नहीं है, आप कमजोर लाचार हैं। आपके प्रधानमंत्री 3 बार माफी मांग लेंगे, इतना लाचार प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा था। आप नूडल्स की बात करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का केक खाने गए थे, केक खाने गए थे नवाज शरीफ का। हमारे सैनिकों का कैबिनेट में एक मुद्दे पे अटकेंगे तो बहस बहुत ठहर जाएगी, बहस ठहर जाएगी। संबित पात्रा कह रहे थे कि मैं दूसरे के लोगों के बीच में नहीं बोलता हूँ। सबसे ज्यादा तो संबित पात्रा टोका टाकी कर रहे हैं। इनको इतना भी धीरज नहीं है कि दूसरे लोगों के प्रश्नों को सुन लें। अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में आप इतना ज्यादा वकालत का, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ संबित पात्रा से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण था उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा कि बिजली ईद में तो दी जाती है, दिवाली में नहीं दी जाती है। शमशान घाट और कब्रिस्तान की तुलना कौन कर रहा था? ठीक है, तुमाने जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, तुमाने जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कृपाल तुमाने जी आवाज नीचे करते प्लीज। सर सब एक साथ बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना। कृपाल तुमाने जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे पास वो आंकड़े भी हैं कि देश की संसद का कितना वक्त बर्बाद होता है सर, घंटों घंटे बर्बाद होते हैं। अंजना जी, पहली बात तो ये जिस ढंग से पार्लियामेंट में विपक्ष हंगामा करता है, संसद का सत्र चालू हुआ कि इनके 8 दिन में ऐसा हंगामा करते हैं कि किसी लोगों को ये लोग कोई काम नहीं होता है, जिससे ये संसद बनी। हम सांसद बन के संसद में आए इसलिए है कि ये जनता की समस्या यहाँ से सुलझाई जाए, जनता के न्याय मिलना चाहिए, जनता के लिए कुछ अच्छा काम हम कर सके। लेकिन विपक्ष जब देखो तब सुबह हो गई क्या इनका हंगामा चालू, नारेबाजी लेके आएंगे, बोर्ड्स लेके आएंगे, वो दिखाएंगे जो नियम के गलत भी है। लेकिन विपक्ष ने एक बात सोचना चाहिए कि आपको भी पब्लिक ने चुन के दिया है, तो आपने को पब्लिक ने चुन के देते हुए उनके मन में उम्मीद थी आपके प्रति कि ये मैंने चुना हुआ सांसद ये पब्लिक के काम करेगा। बिल्कुल, लेकिन वैसा ना करते हुए संसद का समय खराब करना है, इस देश का पैसा खराब करना, संसद का जनता का पैसे का दुरुपयोग करना, ये धोखा इस वोटर के साथ जो हाथ जोड़कर पहुंचता है नेता उनसे वोट मांगने के लिए। वो वोटर आज सोचता है कि हमने सोचा था हमारा मुद्दा उठेगा, लेकिन यहां तो तकरार सीधी दिखती है। एक तरफ देश की संसद है, एक तरफ एजेंडा है और अपने अपने वोट बैंक की राजनीति है। जवाबदेही, जिम्मेदारी, सत्ता, विपक्ष दोनों की। देखते रहिए आज तक।